Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Haji Shah Muhammad Shining High School, Khoda. Friends, this is Muhammad Miraj Saito. Today we are going to read lesson 1 of class 10, The Voice of God. The Voice of God, Mana Allah Ta'ala Jo Awaaz. This poem is written by Lewis I. Newman. He bet लिखियो वियो आहे Lewis I. Newman खां. He was born in 1893. He 1893 ईस्वी में पैदा थियो and died in 1972 ऐं 1972 ईस्वी में फोत थी वियो. He was born in Providence, Rhode Island, USA. He Providence, Rhode Island, USA में पैदा थियो. He studied at Brown University. He Brown University में पढ़ियो and after his doctorate lectured at Columbia and doctorate जी डिग्री हासिल करण खां पोइ कोलंबिया में लेक्चर ॾियण लॻो. He is the author of many books. हू केतिरनि किताबनि जो मुसन्निफ़ आहे on religious subjects, मज़हबी मौज़ूअनि जे. This poem brings out his religious bent of mind. ही बैत हुन जे मज़हबी ज़हनी लाड़े खे ज़ाहिर करे थो. अचो त बैत पढ़ो. I sought to hear the voice of God. मां कोशिश कई अल्लाह ताला जी आवाज़ ॿुधण जी. And climbed the topmost steeple. ऐं मथे चर्च जी ऊंचाई ते चढ़ी वियुमि. But God declared, go down again. पर अल्लाह ताला ऐलान कयो, ॿीहर हेठि लही वञ. I dwell among the people. मां माण्हुनि जे विच में रहां थो. दोस्तों, अचो त पोएम जी समरी पढ़ो ऐं उनखे सम्झो. Summary of poem, बेत जी समरी. The poem The Voice of God by Lewis Israel Newman conveys a simple yet powerful message. ही बेत द वॉइस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला जो आवाज़, जेको लुअस इज़राइल न्यूमैन लिखियो आहे, इहो सादा पर ताक़तवर पैगाम ॾिए थो. द पोएट क्लाइम्स टू द टॉप मोस्ट स्टीपल. शायर चर्च जी ऊंचाई ते चढ़ी वञे थो. सीकिंग टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला जो आवाज़ ॿुधण जे लाइ. हाउएवर गॉड टेल्स हिम टू गो बैक डाउन. जेतोणीकि अल्लाह ताला हुनखे वापसि लही वञण लाइ चवे थो. saying that he dwells among the people. ईअं चई करे त अल्लाह ताला माण्हुनि जे दिलनि में रहे थो, माण्हुनि में रहे थो. The poem highlights that God is not found in lofty or distant places. ही बेट ज़ाहिर करे थो त अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ़ु परे वारनि ऐं ऊचाइनि जॻहियुनि ते नथो रहे, but lives among ordinary people in daily life. पर रोज़मर्रा माण्हुनि जे विच में रहे थो. True spirituality is experienced in human connection. हक़ीक़ी रूहानियत माण्हुनि सां मिलण जुलण में थी सघे थी या उनजो तजुर्बो थी सघे थो. ह्यूमिलिटी आजिज़ीअ में एंड सर्विस टू अदर्स, ऐं ॿियनि जी ख़िदमत करण में. रादर देन इन आइसोलेशन और लॉफ्टी परसूट्स, बजाए उन जे त असां अकेला वञी या ऊचनि जॻहियुनि ते वञी उनखे ॻोल्हियूं. द वॉइस ऑफ गॉड जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ूं था ऐं उनखे सम्झूं था. The poem The Voice of God by Lewis Israel Newman. He bet The Voice of God Lewis Israel Newman जो expresses the poet's religious and spiritual belief. ही शायर जा मज़हबी ऐं रूहानी अक़ायद बयान करे थो. The poet climbs the topmost steeple. शायर चर्च जी ऊंचाई ते चढ़े थो in search of God's voice. अल्लाह ताला जी आवाज़ जी ॻोल्हा में. Symbolizing man's effort to reach God through lofty or distant places. इन मां असांखे तशबीह मिले थी त इंसानु अल्लाह ताला खे ॻोल्हण जे लाइ ऊचनि जॻहियुनि ते अल्लाह ताला खे ॻोल्हींदो आहे. हाउएवर जेतोणीकि गॉड टेल्स हिम टू गो बैक डाउन, अल्लाह ताला हुनखे चवे थो ॿीहर हेठि लही वञण जे लाइ. बिकॉज ही ड्वेल्स अमंग द पीपल, छाजे करे त अल्लाह ताला माण्हुनि जे विच में रहे थो. दिस शोज़ दैट गॉड इज़ नॉट फार अवे. इन जो मतिलबु आहे, इहो ॾेखारे थो त अल्लाह ताला परे नथो रहे. इन द हाइट्स, परे ऊचाइनि जॻहियुनि ते, मथांनि जॻहियुनि ते नथो रहे. बट इन इज़ प्रेज़ेंट इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डनरी मैन, पर आम माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में रहे थो. द पोएम कन्वेज़ द मैसेज. ही बेत असांखे पैगाम पहुचाए थो दैट द ट्रू रिलीजन लाइज़ इन सर्विंग ह्यूमैनिटी. सचो दीन इंसाननि जी ख़िदमत करणु आहे. इन फाइंडिंग गॉड इन एवरी डे लाइफ, ऐं रोज़मर्रा जे मामूलनि में अल्लाह ताला खे ॻोल्हणु आहे. तो हाणे असां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐं आंसर खे सम्झंदासीं. क्वेश्चन नंबर 1 आहे, वाई डिड ऑथर क्लाइम द स्टीपल. त शायर चर्च जी चोटीअ ते छो चढ़ी वियो. आंसर आहे हिन जो, द ऑथर क्लाइम द स्टीपल
शायर चर्च जी चोटी ते चढ़ी वियो बिकॉज ही sought to hear the voice of God. शादी करे ही अल्लाह ताला जी आवाज़ जी ॻोल्हा में हुयो. He thought that being at the highest point, हिन सोचो त मथे ऊंची जगह ते चढ़ी करे of the religious building, मज़हबी बिल्डिंग जे would bring him closer to God, अल्लाह ताला जे वेझो पहुची वेंदो. क्वेश्चन नंबर 2 आहे why did God tell him to go down again? त अल्लाह ताला उनखे ॿीहर हेठि लही वञण जे लाइ छो चयो? आंसर God told him to go down again. अल्लाह ताला उनखे ॿीहर हेठि लही वञण जे लाइ चयो because he dwells among the people. छाजे करे त अल्लाह ताला माण्हुनि जे विच में रहे थो. Not in lofty places. ऊचाइनि जॻहनि ते नथो रहे. God wanted the author to realize that. अल्लाह ताला चाहियो लेखक खे या पोइट खे इहो सम्झण जे लाइ that his presence is found in the lives and hearts of ordinary people. त अल्लाह ताला जी मौजूदगीअ खे आम माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि में या उन्हनि जी दिलनि में तव्हां महसूसु कयो. क्वेश्चन नंबर 3 आहे से इन योर ओन वर्ड्स तव्हां पंहिंजे लफ़्ज़नि में ॿुधायो वॉट यू थिंक इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम. त हिन बेत जो पैगाम छा आहे? आंसर जवाबु आहे द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ हिन बेत जो पैगाम आहे त God is not found in isolation or in high places. त अल्लाह ताला खे तव्हां अकेलनि जॻहनि ते या ऊचियुनि जॻहनि ते नथा ॻोल्हे सघो बट among the people पर माण्हुनि जे विच में ॻोल्हे सघो था. To experience God, अल्लाह ताला जो तजुर्बो करण जे लाइ one should connect with humanity. तव्हांखे माण्हुनि जे विच में रहणो पवंदो, उन्हनि सां कनेक्ट थियणो पवंदो, सर्व अदर्स ॿियनि जी ख़िदमत करणी पवंदी एंड लिव अमंग देम ऐं उन्हनि जे विच में रहणो पवंदो रादर देन सीकिंग हिम इन डिस्टेंट और एलिवेटेड प्लेसिस बजाए उन जे त तव्हां उनखे परे परे ॻोल्हियो या ऊचनि जॻहनि ते ॻोल्हियो. Summary of poem The Voice of God. The poem The Voice of God by Louis Israel Newman conveys a simple yet powerful message. The poet climbs to the topmost steeple seeking to hear God's voice. However, God tells him to go back down, saying that he dwells among the people. The poem highlights that God is not found in lofty or distant places but lives among ordinary people in daily life. True spirituality is experienced in human connection, humility, and service to others rather than in isolation or lofty pursuits. Reference to the context of poem, The Voice of God. Oral practice. The poem The Voice of God by Louis Israel Newman expresses the poet's religious and spiritual belief. The poet climbs the topmost steeple in search of God's voice, symbolizing man's effort to reach God through lofty or distant means. However, God tells him to go back down because he dwells among the people. This shows that God is not far away in the heights but is present in the lives of ordinary men and women. The poem conveys the message that true religion lies in serving humanity and finding God in everyday life. Question 1. Why did author climb the steeple? Answer. The author climbed the steeple because he sought to hear the voice of God. He thought that being at the highest point of the religious building would bring him closer to God. Question 2. Why did God tell him to go down again? Answer. God told him to go down again because he dwells among the people, not in lofty places. God wanted the author to realize that his presence is found in the lives and hearts of ordinary people. Question 3. Say in your own words what you think is the message of this poem. Answer. The message of the poem is that God is not found in isolation or in high places but among the people. To experience God, one should connect with humanity, serve others, and live among them rather than seeking him in distant or elevated places.